उनकी खुशी है उनकी, जैसे उनको मन में आ गया मुझे भागना है तो उनको कोई रोक नहीं पाता, वो भागते ही रहते हैं। जब तक उनकी भावना होगी अब तक वो भागेंगे। उनकी इच्छा होगी कि पत्ती खाना है तो पत्ती खाने लग जाएंगे, उनकी इच्छा होगी नीम खाना है तो वो नीम खाने लग जाएंगे। तो प्रभु को केवल प्रेम प्यारा और जाने दे कोई जाने ना। मेरे उस भगवान को प्रेम प्यारा है। प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो। भगवान का जो रास्ता विचारधारा है सत्य को प्रेम करो। क्या तूने पूछा भगवान कहाँ रहते हैं, और मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बता तीनों लोकों में ऐसी कौन सी जगह जहाँ भगवान नहीं रहते। जो बातें आपसे कर रहा हूँ मगर बात अंदर और किसी से भी हो रही है। इसको क्या बोला है? चिंतन। चिंतन बाहर नहीं आता, चिंतन चित्त को जाता है, और जो चिंतन में चला गया उसका खेल बन गया, वो प्रभु से मिल गया। आनंदों की अनुभूति अंदर से मिलती है, बाहर से नहीं। लोग क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? मेरे जैसे फकीर 1000 घूम रहे, लाख घूम रहे, सब यहाँ की पब्लिक जान गई है कि कर्म करता है, कर्म पर ठीक रहता है ये साधु। सोचने वाली बात है। मैंने बचपन में जो चाहा था कि मुझे भगवान से मिलना है वो मस्ता मिल चुका है। कोई मानो चाहे मत मानो, इसकी न चिंता कभी की है और न करूँगा, क्योंकि मुझे जो चाहना था मैंने एक दिन खड़े होकर कह दिया था, हे भगवान मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि मेरे नियम को मत तोड़वाना, मेरे शरीर को छुड़वा देना। उन्होंने मेरी सुनी, बड़ी परिस्थितियाँ आई, बहुत बड़ी स्थितियाँ वैसी बनी, पर नहीं, और बढ़ता गया। वो 4 घंटे की बैठक रात की हो गई है और 2 की दिन की हो गई। कंस को वो चिंतन बना हुआ था कि जो महान संत के पास भी नहीं है। हर दम एक पल भी कंस ये नहीं भूलता था, हाय कृष्ण, हाय गो कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हाय गो कृष्ण, कृष्ण मारे गो। एक पल को भी कृष्ण को नहीं भूलता था वो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साथियों, जैसे कि कोशिश कर रहा हूँ धर्म की यात्रा में आपको संतों के दर्शन करा रहा हूँ। जैसे कि आप पिछले संतों के लगातार आपको दर्शन, कुछ मैं संतों के ब्रज के कराए, कुछ चित्रकूट के करवाए। आज मैं आपको मस्तराम बाबा के दर्शन करवाने वाला हूँ। जी हाँ, मस्तराम क्योंकि कहते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा, और साथ साथ उनके गाँव चलेंगे। अभी जो हम बैठे थे जंगल में, आज सुबह की शुरुआत हुई है तो सीधा वहीं चलेंगे, क्योंकि वो शहर के नहीं है, गाँव में है, रोड के साइड में ही मिलेंगे उनके दर्शन। तो उनकी कुटिया रोड के साइड में ही हैं, तो उनके पास चलते हैं। लोग सभी उनको मस्तराम क्यों कहते हैं ये बड़ी अजबी बात है, लेकिन आप जानते हो उनको? आप कहाँ से? महाराज इधर है ना, ये महाराज जी भी जान गए। अच्छा, ये महाराज जी मिल गए, कह रहे हैं मस्तराम, इसके कहते हैं मस्ती में रहते हैं। हाँ, तो कल यहाँ भी आए थे। वो उनकी इच्छा ऐसी होती है, अब मन की खुशी है उनकी, जैसे उनको मन में आ गया मुझे भागना है तो उनको कोई रोक नहीं पाता, वो भागते ही रहते हैं। जब तक उनकी भावना होगी अब तक वो भागेंगे। उनकी इच्छा होगी कि पत्ती खाना है तो पत्ती खाने लग जाएंगे, उनकी इच्छा होगी नीम खाना है तो वो नीम खाने लग जाएंगे। वो मन के संत है अपने के। अच्छा, आप यहाँ पर? हम यात्रा में आए हैं 84 को, उसकी में पहाड़ी से अंदर ऊपर दर्शन करके आए। अच्छा, यात्रा में आए? हाँ। अच्छा अच्छा, आप इसी गांव से? नहीं, हम बरसान आ गए हैं। अच्छा, चलो धन्यवाद महाराज। जैसे इन्होंने कहा किस प्रकार मस्तराम बाबा है, और सीधा हमें ये दिखाई दे दिया। हम यहाँ बैठे थे और तभी भाई साहब ब्रजवासी हैं जाते हुए दिखाई दिए। ऐसा यहाँ पर ब्रज का कहते हैं ना, कितना भी हो ब्रज का महत्व जितना गुणगान करे ना उतना कम है। महाराज जी के स्थान के बारे में और महाराज जी के बारे में हम कोशिश करें कुछ जानकर लेने की। जैसे जिन महाराज जी के मैं भक्तों को दर्शन करवा रहा हूँ, किस प्रकार के महात्मा है? देखिए, महाराज जी का स्वभाव बहुत ही अच्छा है। ये भक्तों के प्रति बिल्कुल प्रेम भाव से रहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि किसी भी भक्त से किसी भी प्रकार से गलत तरीके से व्यवहार करें। और एक इनका जो मेन काम है वो इनका नियम है। ये नियम के बिल्कुल पक्के हैं। बाकी सारे काम इनके चाहे बिगड़ जाएं, लेकिन जो इनका नियम है रात का और दिन का जो भजन का नियम है उसको ये बिल्कुल भी नहीं तोड़ने देते, चाहे कैसी भी परिस्थिति रही हो। चाहे ये बीमार हों, चाहे ये कहीं बाहर किसी भी अपने निजी काम से गए हों, लेकिन किसी भी तरह अपने ये भजन को नहीं बिगड़ने देते। अच्छा, जैसे महाराज जी के आपको कौन से ऐसा लगा कि कोई भी भक्त पूछेगा पहले पूछेगा महाराज जी कैसे, कोई बहन आएगी तो पहले ये पूछे, आपको किस प्रकार के लगे? महात्मा अच्छे विचार अच्छे उनके हैं, बढ़िया भजन भी अच्छा टाइम से करते हैं, अपने टाइम भजन को बहुत पाए उनने। फिर एक स्थान का स्थायी नहीं रहता, कोई भी हम इस स्थान पर जमे हुए हैं, यहाँ से गए यहाँ मन होगा दूसरा स्थान जा ढूंढा। रमताराम मस्तराम। हाँ,
इसीलिए इनको मस्तराम कहते हैं। मस्तराम, इसीलिए इनका नाम मस्तराम रखा है। अच्छा, जैसे कि मैं बता दूँ, मस्तराम इसीलिए इनको मस्तराम कहते हैं क्यों ये स्थान पर रुकते नहीं, एक स्थान पर कहीं पर भी ज़्यादा नहीं रुकते, स्थान त्याग देते हैं। क्योंकि मोह होना संतों को कहते हैं, ठहरा हुआ पानी, ठहरे हुए संत कहीं बहुत कम देखने को मिलते हैं और चलते हुए रहते हैं। चलता हुआ पानी शुद्ध रहता है, चलते हुए संत ज्ञान का सागर रहते हैं, हर जगह ज्ञान और प्रचार करते रहते हैं। इसी प्रकार संत अपना परिवर्तन करते हैं। हाल एक जगह रुकेगा, कहीं ना कहीं मोह जुड़ ही जाता है। मैं निमित्त मात्र हूँ, गुरु कृपा और हरि कृपा से हो रहा है। जो कह रहे हैं कन्हैया करा रहा है, कन्हैया एक निमित्त मात्र है, करवाने वाले ठाकुर जी है, गुरु कृपा है। अब जी महाराज जी के पास आया हूँ, पहले तो उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, फिर आज की सत्संग शुरू करते हैं। महाराज जी मेरी तरफ से आपके चरणों में साक्षात कुछ आनंद। महाराज जी, जैसे कि मैं एक चीज़ जानना, तो बहुत सारे कहते हैं भजन करो, नाम जप करो, तो एक नाम जप करने का कोई नियम होना चाहिए या नाम जप करने की कोई टाइमिंग होनी चाहिए, या चलते फिरते करें या निर्धारित समय से करें तो कोई प्रभाव पड़ता है चेंज? देखो, इसमें दो तत्व हैं भाई, एक गृहस्थ एक व्रत। नियम तो व्रत के लिए बताए, ना कि गृहस्थ के लिए। क्यों? गृहस्थी कोई भी नियम धारण नहीं कर सकता है। उसने नियम धारण किया, उसका ऐसा कोई इमरजेंसी काम आ गया, नहीं कर सकता है। और नियम जो धारण करेगा वो व्रत ही कर सकता है। बाकी तो नाम का जप सबसे बड़ा है। दूसरे, आपने एक बात कही, मेरी यही बात रहती है, मैं टोकता जरूर हूँ कि जो भी कराते हैं कृष्ण कराते हैं। ये हमारा थोड़ा हमारे शब्दों को क्यों, वो कराते कभी नहीं है। उन्होंने हमको बनाया करने के लिए, मनुष्य को बनाया करने के लिए। वो विचार देते हैं, विचारों की जो गति है वो उनकी है, वो हमको देते हैं हमारी भ्रुकुटी के अंदर, त्रिकुटी के अंदर। उन विचारों द्वारा हम चलते हैं। अगर शुद्ध विचारों में गए तो सत्य में जा रहे हैं, प्रभु की तरफ जा रहे हैं। और अशुद्ध विचारों में गए तो राक्षसों की तरफ जा रहे हैं, रावण की तरफ जा रहे हैं, डांकसब कंस की तरफ जा रहे हैं। और यश और अपयश, गलत का अपयश है और सही का यश है। तो ये दो रास्ते हैं, हमारी दो धारा हैं, बाकी अलग नहीं है। लोग कहते हैं, एक बात सुनो कि महाराज जी, एक ने सवाल किया था, भाई महाराज जी कृष्ण ने जो है और उसको मारा कंस को, वो कंस तो बहुत बड़ा पापी था, उसने बच्चों को दे मारा, फिर उसको अपने धाम क्यों भेजा कंस को? आप भूले हुए हो, कर्म का आधार अलग है और चिंतन का और मनन का ये आधार अलग है। कंस को वो चिंतन बना हुआ था कि जो महान संत के पास भी नहीं है। हर दम एक पल भी कंस ये नहीं भूलता था, हाय कृष्ण आएगो, कृष्ण 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 आएगो, कृष्ण कृष्ण मारेगो। एक पल को भी कृष्ण को नहीं भूलता था वो। भगवान इस आधार को भी देखते हैं कि भाई मुँह ना भूलना, चाहे वो मारने के लिए डर फिरो कि मुझे मारेंगे, पर मुझे भूल तो नहीं रहा है। मारते टाइम भी कृष्ण कृष्ण हाल नहीं उसके अंदर, कब मार देखो कृष्ण मुँह उठा के मार रहा है। तो भैया एक भाई मेरे, ये जो हमारे तत्व है ना, इनको समझने की देर है। बाकी तो सब कुछ मनुष्य ने किया है, मनुष्य से भगवान ने कराया है। ऐसा ना हो तो राम का स्वरूप न धारण करते, कृष्ण का स्वरूप न धारण करते। हाँ, राम में मर्यादा में बांध दिए थे वो, और यहाँ कृष्ण में खुले में खेल छोड़ दिया। क्यों? खुश गए कृष्ण के लिए। मैंने एक ज्ञान ही है, छोटा है, उससे एक बात करी मैंने कि सुन भैया, ज्ञान को हमने तो कभी किताबें पढ़ी नहीं, पर वही ज्ञान मैंने नहीं सुना, किसी किताब में नहीं सुना, कहीं नहीं सुना कि किसी ज्ञानी को भगवान मिले। ज्ञान से भगवान को जाना गया है, फुल पावर में जान जाता है ज्ञान द्वारा। अगर ऐसा होता तो ऊदों को ज्ञानी की उपाधि थी। क्या थी? ऊदों को उपाधि दी भगवान कृष्ण ने कि ज्ञानियों में देखना है तो ऊदों में देखो। उस ऊदों को किसने फैल कर दिया? गोपियों ने, जो बिल्कुल गंवार थी। तो प्रभु को केवल प्रेम प्यारा और जाने ले कोई जाने ना। मेरे उस भगवान को प्रेम प्यारा है। प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो। भगवान का जो रास्ता विचार द्वारा है, सत्य को प्रेम करो, भगवान स्वयं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? भगवान को मिलने में कोई देर नहीं है, देर तो हमारी है। भगवान जो रास्ता भगवान के लिए बताया, हम उस पर चलते नहीं हैं। और लोग कहते हैं प्रभु मिलते नहीं हैं। और जिस दिन उस रास्ते पर चल जाएंगे प्रभु मिल जाएंगे। दूर कुछ भी नहीं है, अभी तो चूर नहीं है, अभी तुम नशे में चूर, अपने में, अहंकार के में, मद के में। बाकी भगवान के जैसे चूर हो जाएगा ना, भगवान दूर कहाँ है? भगवान तो अंदर है, भगवान तो बाहर है। भगवान हर व्यापक सर्व ज्ञानी पूछ रहा आके बैठे हुए सब। बोले भाई भगवान क्या कहाँ रहते हैं ये ज्ञानी? अब कोई हमारे जैसा ज्ञानी बोले भैया मैं एक सवाल कर रहा हूँ तुझसे ही, और मेरे सवाल में तेरा जवाब है क्या?
कि तूने पूछा भगवान कहाँ रहते हैं, और मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बता तीनों लोकों में ऐसी कौन सी जगह जहाँ भगवान नहीं रहते। मैं जगह तो जब बताऊँ, हर व्यापक सर्वत्र समाना चौपाइयाँ साहब कह रही हैं साहब, कोई जगह नहीं बाकी है। हम इन आँखों से, ये तो मस्ती की आँखें स्वाद भी देखती हैं, दर्शन नहीं करते हैं। कभी इनको बंद करो, तुम्हारे अंदर वाली आँखें खुलती चली जाएगी, समझ गए। भोलेनाथ का प्रकाश आएगा, समझ गए साहब, सब कुछ मिल जाएगा तुमको। बोलो कन्हैया लाल की जय। गुरुजी जैसे जिसने जो फल खाया वही बता सकता है कितना खट्टा है कितना मीठा है। घायल की गत घायल जाने, जय कोई घायल होता है। तो जैसे कि आप संत हैं और आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा इस मार्ग पे, क्योंकि हम तो वो पा नहीं पाएंगे, लेकिन आपके अनुभव के आधार पर हम जी पाएंगे। तो आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा? मेरा अनुभव जीवन का ऐसा है भैया कि इसमें लिखा हुआ है तुम्हारे उसमें कि बाल्मीकि वे ब्रह्म समाना, और उल्टा नाम जपा, नाम से ही उल्टे से पर सीधा बन जाता है वो। पर उसने तो कत्ल इतने किए थे, बताते मेरे का गड्ढा भर दिए थे जने हुए से, क्योंकि ब्राह्मण और संत ही चलते थे उस टाइम। वो काटता था, लूटता था, ब्रह्म के समान कर दिया। तो ये जो मूर्ति आज बैठी है तुमसे बात कर रही है, इसने इतने भोग भोगे कि अगर मैं गिना ले लूँगा, अगर मेरी जाके पीछे बैकग्राउंड को देखोगे ना, तो मैंने कितने ट्रक तो भांग खा डाली, कितने ट्रक अफीम और डोडे पी डाले, प्रॉक्सीवन कैप्सूल 20-20 खाता था। आर्मी की सर्विस छोड़ दी 5 साल करने के बाद, मंत्री का PRO रहा, समझ गए साहब। सारे खुद जब 5 स्टार तक पहुंच गया, देखा भौतिक सुख, इससे आगे तो कोई रास्ता नहीं, इससे आगे। पर बचपन में एक शब्द बोल दिए थे कि गरीबी इतनी थी कि सामने बनिया के बच्चे रहते थे, घी बूरा खा रहे हैं और हमें रोटी नहीं मिल रही थी खाते को। तब भगवान से मुझे बैर सा हो गया कि हे भगवान, ये तो गबूरा खा रहे हैं और हमने कौन सा गलत कर दिया छोटे से ने, और इनने कौन सा अच्छा कर दिया। हम तुमको जानेंगे और जब तुमसे पूछेंगे। मैं भगवान के रास्ते पर नाम चलता रहा, भोग भोगता रहा। फिर सन बात है ये 93 की, 93 की बात है बेटी। 93 में एक बात आई कि तूने जन्म लिया है ब्रज में। हरिद्वार रहता था ज़्यादा मैं, उत्तराखंड नीलकंठ और उनमें घूमता था, भगवान शिव को देखता हुआ। आया साहब, परिक्रमा में डाल दिया, चलता रहा परिक्रमा में। करीब 150 लगी कि जन कितनी पता नहीं है, सन 2000 तक लगा रहा, चलता रहा। नंगे पैर, आज भी गांठें पड़ी हुई है पैरों में। और जहाँ मुझ में डेल पड़े मैं रोता, तो क्या एक आवाज़ आती है अंदर से कि आज जहाँ डेल पड़ रहे हैं कल वहाँ फूल बरसेंगे, तुझ पर हटना मत। कि तूने जो भोग भोगे वो भोग तेरे दूर हो रहे हैं। ये गालियाँ जो पड़ रही हैं, ये जो भीख मांग रहा है, ये कुत्ते लग रहे हैं तुझ पे, खाया तो नहीं आज तक किसी ने भी मुझे टच नहीं किया। ताज्जुब देखो रहा सबके अंदर, समझ रहे हो ना आप जी। सन 2000 में उस पहाड़ पे एक मंदिर बनाया है, देवनारायण का पंडित। वहाँ ठहरा, जर्क बैठे हुए थे और पगडंडी थी वहाँ। लोग बोले रातों कहाँ रहे महाराज? मैं यहीं कि यहाँ तो जर्क रहते। तो मैं जर्क क्या भाई, ये तो अनेत तो वो भी जानते हैं, हम क्या कुछ कह रहे हैं उनसे। बस 10 साल वहाँ रहा। वहाँ से फिर एक आवाज़ आई कि अब तुम अपना बना के मत रहो, क्योंकि वहाँ गुंडे आने लग गए। गुंडे आके कोई कहता चिलम पिलाओ, कोई कहता कुछ, और मेरा धीरे धीरे सब छुड़वा दिया प्रभु ने, क्योंकि उन्हें निर्मल करना था मेरे को भैया। फिर तो कभी कहीं कभी यहाँ 2-3 साल रहा, पहाड़ पर रहा 3-4 साल, 2 साल पहले फिर रहा 1.5 साल, फिर वहाँ भी गुंडे चढ़ गए। अभी भी गुंडे काम नहीं उतार पाया वहाँ है। अब फिर यहाँ आ गया, एक तुम्हारे जैसा भक्त इसको बनवा गया मंदिर को। आराम से आनंद से भजन करता हूँ। इतना ज़रूर मैं साधु संतों से कहता हूँ कि जिसको भजन करना है भगवान का, वो रात को जगो, जब दुनिया सोए जब तू जग, भगवान से मुलाकात और बात होगी। अब ये कोई करता नहीं है। सब संत भी हमारे जब भी उठ रहे हैं, जब सब दुनिया उठ रही है। मैं तो वृंदावन रखा था ना 4 महीने, तब देखा था। अब किसकी क्या है, तो सब संत हैं, सब भैया हैं, सब भाई हैं, सब जानकार हैं, और हम तो अज्ञानी बन के पड़े हैं भैया। माफ़ करना, कोई गलती हो जाए तो बस। नहीं महाराज जी, आप सही कह रहे हो, क्योंकि संत तो हमारे भेष में प्रणाम स्वरूप है, कोई भी हो कैसा भी हो। मैं गुरु जी एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे आपने इस मार्ग पे, हर किसी की इच्छा होती है कि भगवान के दर्शन हो साक्षात, आपकी भी इच्छा है, मेरी साधक की भी। आपको क्या कभी आपके जीवन में ऐसी कोई चमत्कारी घटना घटी जिससे आपको और विश्वास हो गया कि भगवान तो मेरे संग है? कईयों संग नहीं है, जहाँ चाहो खड़ा कर लें, जहाँ चाहो बात करें आंखें बंद करके, और जवाब भी हुए, और ये कहा कि ये होगा, कि चले गए, हो रहा है। ये छोटी छोटी घटनाएं तो रोज़ होती हैं। अभी मुझे ले गया था सुबह एक वक्त, कई दिन से पीछे पड़ रहा। अब मैं उधर से चला तो गाड़ी खड़ी,
मैं चो भाई चकती या घिया है तेरे पे? बोल नहीं है महाराज, और सब सब्जी है। मैं चल दिया, आगे साइकिल वाला मिल गया, सब्जी वाला, मैं तेरे पे घिया चकती है कि नहीं है? मैंने यार कमाल हो गया यार, घिया चकती को मन कर रहा है, कहीं नहीं मिली। आगे आया तो एक शिष्य है, उसका घर पड़ता है, वहाँ में खड़ा हो गया, उसकी छोरी खड़ी थी। मैं छोरी तेरे बेल फेल लग रही है का? हाँ बाबा। मैंने घिया चकती लग रहा है, चकती लग रही है। मैं जल्दी ला तोड़ के, ये कैसे मत कर नहीं है, शक्ति आ गई टूट के। क्योंकि भगवान जान गए कि इसकी मनोच्छा ज़्यादा कर रही है। महाराज जी कभी कभी विलोप होता है, जैसे हमें हमारे से प्राण अलग होते हैं, वैसे कभी ईश्वर से ऐसा होता हाँ, है होता है। कि तो वो किस प्रकार होता है? आपके भी कभी होता नहीं, ईश्वर से कभी अलग नहीं है। सुख दुख दोनों उन्हीं के हैं। दुख में भी वो हैं, याद रहोगे। सुख में जा हर समय चिंतन में तुम्हारे मुद्दे को सुनो। हमारी ये 3 प्रक्रिया हैं। पहला क्या है? कीर्तन, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण। दूसरा क्या है? मनन, कभी मन में गए, कभी बाहर आ गए, कभी मन में गए। तीसरा क्या है? चिंतन, जो बातें आपसे कर रहा हूँ मगर बात अंदर और किसी से भी हो रही है, इसको क्या बोला है? चिंतन। चिंतन बाहर नहीं आता है, चिंतन चित्त को जाता है, और जो चिंतन में चला गया उसका खेल बन गया, वो प्रभु से मिल गया। आनंदों की अनुभूति अंदर से मिलती है, बाहर से नहीं। मौज मजे ले सकते हैं। तो भैया हरदम आनंद मिलते हैं इस मस्ता बाबा को, तो हरदम भगवान बात करते हैं इस मस्ता बाबा से। तो कभी अकेले में उसके साथ जब आंसू बहाते हैं ना, तो ऐसे लगता है जैसे प्रकट होकर मुझसे बात नहीं कर रहा है। ऐसा कभी हुआ कि आप? होता है मेरे साथ। कोई ऐसी सत्य घटना बताओ जीवन की, जिससे कि हमें दर्शन हो मानसिक में? देखो सुनो, एक दफ़े मैं आ रहा था और फिर आके मैंने सोचा बहुत बड़ी घटना है। तो यहाँ मैं वो करता हूँ, हर साल जो मल आता है ना उसमें सेवा करता था। पिछली जो अब के, तो फिर मैंने भंडारे की सोचा, तो हमारे गांव वालों ने भंडारा लगवाया बड़ा तगड़ा, 1 महीना चला। नाम से ही खाली पहला है कि बाबा जी ने अकेले ने भिक्षा करी। मैं अकेला जाता था डायरी लेके, कोई 2100 दे रहा, कोई 11,000 दे रहा, सब में पूरी महीना भंडारा चला। इससे पहला जो भंडारा किया था, एक चमत्कार घटना बता रहा हूँ मैं। बबली के यहाँ था, वहाँ जब मैं सो के दोपहर को उठता हूँ तो चाय की मुझे थोड़ा वो रहती है, दूध दे जाते हैं तो भक्त लोग। तो मैंने कहा भाई ऐसा करो, चाय बनाओ लाला। और इतनी कह के मेरे एक विचार उठ रहे बहुत जोर से कि यार कोई साधु आ जाए। तो एक नंग धरंगा बहुत तगड़ा और आके और बुसकी पुटरिया बंधी दरी, एक राधे बेटी आ जा, उसकी बोरी वगैरह बंधी हुई थी और चाँद पर रखी और रस्सी लग रही, लिपट रही कम से कम यहाँ से बहुत लंबी। और मैं जैसे में देख रहा कोई चाय वाला है का, बच्चा निकला नहीं जब तक वो चिल्ला रहा भाई चाय मिलेगी क्या, चाय मिलेगी। अरे बोल बुला जल्दी बुला, सारे भोलेनाथ आगे बुला लिया। चाय पिलाई दूध की उनको, मट्टी फट्टी थी, उसने अपनी ठोकम बांध ली और ठोकम बांध के मैंने कहा बाबा बैठो। उनसे बाबा बैठो कही है और मैंने गिलास रख के लघु शंका गया हूँ, लौटा हूँ तो मुझे कहीं नहीं दिखे। मेरे जहन में उसी टाइम आ गया कि भोलेनाथ थे 100%, पर चलो कुछ तो किया। अच्छी तरह मैं बदला ना पाया, सेवा ना कर सका, पर कुछ तो किया, संतोष इसलिए मिला। तो ऐसी चमत्कार की घटनाएं होती रहती हैं। अब उसको खोला, मैं देख जाऊँ कुछ माल टाल, बोले बाबा कुछ माल होगा, बड़ो रस्सी न मदरो। वो खोला हमने तो उसमें एक अचला फटा हुआ और एक धतूरी फटी हुई और कुछ नहीं। मैं देखा भगवान बोलेगा खेल है। तो ऐसे साक्षात स्वरूप होते रहते हैं जंगलों में भैया। आप हमारे भक्ति जागते हैं, हमको रात को बोलते हैं बाबा तुम किससे बात करते हो, रात को कहते हैं रात बेटी। अच्छा बेटा ये भूल आया था मैं, वाह बेटी वाह। किससे बात करते हो? भगवान से। इसमें झूठ नहीं है मेरा, इसमें झूठ नहीं है। बोल तुम्हें दिखता है, मैं दी भैया इन आँखें से तो कहूँ ना दिखो, ये तो स्वाद ले रही है, भौतिक आँख है ये, उस आँख से दिखता है मुझे, हाजिर हो जाता है। तो कभी रोने लगती है आँखें, कभी बात करता हूँ उससे, ये मुझसे क्यों कहलवा दिया था, हैं चिंतन में डाल देता है। यहाँ ऐसे केस होते रहते। ये भगवान नहीं है मिलना, ये हमारे भगत जगत खड़े हुए थे, भंडारा खत्म हुआ, बाजरा सूख रहे थे। मैं आ रहा था तो हमारी ये दुकान है, इस पर 10-20 हर्ष में रहते हैं। रोक लिया बच्चों ने, बच्चा बड़े प्यार करते हैं मुझे। बाबा मैं कब आ रहा है? सोमवार की बात है, मेरे मुख से बट निकल गई। मैंने कल मंगल को यार क्यों चिंता कर रहे हो,
अब आकर न बादल न कुछ, मैं चिंतन में पड़ गया जब से। तू मेरे से कहलवा क्यों, रात को भी भजन में कहलवा क्यों देता है फिर समाज में? भाई साहब इतने करीब 2 बजे की बात है, मैं से बोला यार एक बदरिया उठी है, पहले भी ये केस हुआ है और ये बदरिया वारिस करेगी। उठा धर, हाँ ये था मेरे पास रहता है, मैं डर सामान को जल्दी बारिश होगी ताप के। अरे बाबा कहा करे तुम बदरिया में, कि क्या चिंता करता है तू यार, धर सामान को। और सामान नहीं रखा जब तक, अथो जला, रात को भी बारिश। ये लोग मुझे निकलने नहीं देते, बड़ा प्यार करते हैं सब लोग। क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? मेरे जैसे फकीर 1000 घूम रहे हैं, लाख घूम रहे हैं, सब यहाँ की पब्लिक जान रही है कि कर्म करता है, कर्म पर टिक रहता है ये साधु। इसलिए मेरे भक्त प्यार करते हैं, और प्यार उसी को मिलता है जो भगवान को प्यार करता है। ध्यान रखना, समाज संधारना। गुरु जी आपको मस्तराम बाबा क्यों कहते हैं? बस इसीलिए कहते हैं कि बाबा मस्त है, जहाँ इसका कर्म बना वही मस्त हो गया, इसीलिए मुझे शुरू से ही मस्ता बाबा कहते हैं। अच्छा। हाँ, मैं मस्त हो जाता हूँ अपने भगवान के नाम में, अपने भगवान के प्यार में। और गुरु जी का दिया हुआ क्या नाम है महाराज? गुरु जी का दिया नाम श्यामपुरी, और परम पूज्य सदैव गुरु जी का नाम? उनका नाम हरिपुरी महाराज जी। गुरुद्वारा, गुरु स्थान मालूम? वैसे तो चनापुआ वाला वृंदावन। अच्छा। वैसे मैंने गुरुदक्षिणे यहाँ ली थी, नौनेरे के आगे है गढ़ी बरवारी, वो स्थान आपका ही है। अच्छा अच्छा। मुझसे कहा था उन्होंने, भाई तू अच्छा निकल जाएगा, और जब सारे सब सोए जब तू जगना, जंगल में रहना, पर तू अब मेहनत बन जाएगा, मैं शरीर छोड़ रहा हूँ। मैंने सुनो, तुमने ही तो कहा था कि जो मेहनत चलते के चक्कर में मत पड़ी होकर। अरे हाँ, मैं भूल गया बेटा, इनके चक्कर में पड़ना। ये गांव मेरा पूरा कहता है कि ऊपर की जिम्मेदारी संभालो। जो भैया जिम्मेदारी संभालते तो ब्याह कर ले, तो नौकरी कर, तो बाल का पैदा में ऊँचाई तरह कर, तो रात को मस्ती ले, तो क्यों भैया? सोचने वाली बात है। मैंने बचपन में जो चाहा था कि मुझे भगवान से मिलना है, वो मस्ता मिल चुका है। कोई मानो चाहे मत मानो, इसकी न चिंता कभी की है और न करूँगा, क्योंकि मुझे जो चाहना था। और भक्तों का भी ऐसा होता है जो लगे रहे वो पावरफुल में आज। और नहीं, कुछ भक्त ऐसे भी आते हैं कि जल्दी काम बन जाए तो ठीक है, ना बनने का तो चले हट जाए कच्चे, वो ऐसे ही वो भटकते रहेंगे। और जो चुपट गए, लग गए, और फिर पीछे भी कोई, ये प्रकृति का नियम है, बन जाता है काम ना, तो जल्दी फिर कहते हैं छोड़ो यार। उनकी गलती नहीं है, मुझसे पूछा, भैया से पूछा, अब मेरा आशीर्वाद लग गया, और भैया से पूछा, फिर उसका काम हो गया, तो वो मुझे भूल गया, वो तो भैया पकड़े वो। ये अनुभव की बात है सब। जैसे महाराज जी आपके पास आते हैं तो आप किस माध्यम से ये समस्या हल करते हैं? भक्त भी आते हैं आपके पास, गांववासी भी आते हैं। हाँ हाँ, तो आपके पास अपनी समस्या लेके तो आएंगे कहीं ना कहीं, आते रहते हैं, तन रोज से, आते मन हैं, से, रोग से रोज आते हैं। और रोज उससे भी इसलिए बनते, सिर्फ भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ, भगवान ये जो मांग रहा है और लायक है तो इसको दो, फिर कुछ न दो, शांति जरूर दो इसके घर में। कुछ इसको ऐसा लगा कि मैं मस्ता बाबा के पास गया तो कुछ तो मिला, इसके अंदर ये बात आए, क्योंकि जब सामने देखेगा तो आए। अच्छा। और मेरे पास कुछ नहीं भैया, फकीर नंगा पड़ा रहता हूँ, कल की कोई मुझ पे है ही नहीं, रोज़ लाना रोज़ खाना वाला सौदा है, सो अपने आप आता है आपकी कृपा से। और भोजन प्रसाद स्वयं बनाते हैं या आ जाता है? ज़्यादातर मैं स्वयं ही बनाता हूँ। अच्छा। आने वाले भी होते हैं, पर मैंने स्वयं ज़्यादातर बनाता हूँ। अच्छा। बस खाता रहता हूँ, आता रहता है। हाँ। जैसे गाँववासी आपके पास बहुत सारे भगत आते हैं, और ये तो आप उन्हें क्या मार्ग बताते हैं, क्या कहते हैं? यही कहते हैं बेटे, गृहस्थ है तुम, झूठ के बगैर तो चलेगा नहीं, पर जितना कम झूठ बोल सको ये। और सबसे पहला मैं ये बताता हूँ, किसी की आत्मा मत दुखाओ, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही तुम्हारा परमात्मा है। किसी की आत्मा मत दुखाओ बेटे। कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे माफ़ करना भाई बेटे हो, तुम आए इतनी दूर से, इंटरव्यू लिया, सब बातें, और भैया ये तो चलता रहता है सब, नहीं, आगे आगे जीव बढ़ता है जब सब चलता रहता है, क्यों बोल लीजिए आगे जन क्या चलेगा। साथियों, जैसे महाराज जी अपने जीवन का अनुभव बताया, किस प्रकार इन्होंने आर्मी का छोड़ा, जैसे कि मंत्रियों को मतलब PRO थे, सब छोड़ा। तो महाराज जी जैसे इतना त्याग और पैराग पे पाने के बाद अब आपको वो धन मिला, जिस क्यों, जहाँ पक्का मिल गया वो धन, खुश हो गया। जो बचपन में आज से 70 से 65 साल पहले सोचा था, जो 76 का हो गया मैं, 9-10 साल की उम्र में, अब उसका जवाब मिल गया। वो मिल गया, जवाब ही नहीं मिला, मिल गया, और दिल खिल गया। खूब खुश हूँ इस टाइम उससे। क्यों कि जिस दिन मैंने एक नियम भी रखा हुआ है, 5 मिनट का रात का रखा था, 10 मिनट का, 5 मिनट का रखा था दिन का। मैंने एक दिन खड़े होकर कह दिया था, हे भगवान, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि मेरे नियम को मत तोड़वाना, मेरे शरीर को छुड़वा देना। उन्होंने मेरी सुनी, बड़ी परिस्थितियाँ आई,
बहुत बहुत बड़ी स्थितियाँ वैसी बनी, पर नहीं, और बढ़ता गया। वो आज 4 घंटे की बैठक रात की हो गई है और 2 के दिन की हो गई है। नियम। अब अगर चाहूँ छोड़ना तो छोड़ नहीं सकता हूँ। सारी दुनिया पहले पीछे, वो कर्म मेरा पहले, सबसे कह देता हूँ। लाला बाल्टी मेरी भर के रखी नहीं रखी, रख दी बाबा, है तो खुद इंतजाम कर लेता हूँ, नहीं तो बच्चे ही करते हैं जहाँ जाता हूँ कहीं। भैया मेरी वो चीज़ रखी रखी, शाम को जब संतोष आ जाता है, संतोष हो जाता है कि हाँ सब चीज़ तेरी सेट है, निर्द्वंद होकर 3 घंटे 4 घंटे 8 साढ़े 8 बजे सो जाता हूँ, 12 तक बस। साथियों, जैसे कि महाराज जी से हमने सत्संग लिए, अपने जीवन का अनुभव बताया। मैंने कोशिश कर रहा हूँ, नियमित आपको सत्संग दे रहा हूँ, लेकिन कोशिश करें जितना भी हो संतों के दर्शन और सत्संग जरूर करें, क्योंकि पहली भक्ति नवोदय भक्ति में यही कहा है, संतन संग और दर्शन और कथा प्रसंग इससे शुरू होगी आध्यात्मिक की तरफ। 1 सेकंड बोलूँगा। हाँ। इसमें एक बस शुरू में बोला गया है कि प्रथम भक्त संतन कर संगा और दूज भक्त मम कथा प्रसंग। भाई तू संत का संग करेगा तो ये कथा प्रसंग तो चलेंगे, तो फ्री मिल रही है तुझे, दूसरा नंबर ही कहाँ है, तो फ्री मिल रही है। भाई संत का संग करेगा तो वो संत है तो भगवान का ही नाम लेगा, प्रसंग ही करेगा, सत्संग ही करेगा, ये तो तुम्हें फ्री मिल रही है। सत्य का संग कर लो, दूसरी भक्ति संग मिलेगी। इन चीज़ का अनुभव करो, जानो इस चीज़ों को। जी हाँ, ये गलत नहीं है, सही है। इसीलिए यहीं से शुरुआत होती है और मैं यहीं से सबको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर जो भाई अगर संतों के दर्शन करने हर जगह जा सकता है, पूरा भारत संतों की भूमि है, अन्यथा आप घर बैठे भी संतों के दर्शन करवाने की कोशिश कर रही है धर्म की यात्रा। आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। ऐसे आपको लगातार संतों के दर्शन होंगे। अगले दर्शन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरुदेव, जय संत भगवान। ये हमारा